अमेरिका के सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में गोलीबारी हुई है। इसमें 3 लोगों और 2 संदिग्ध किशोर हमलावरों की मौत हो चुकी है। पुलिस इस घटना को हेट क्राइम मानकर जांच कर रही है। मस्जिद और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हमलावर कौन थे, इनका मकसद क्या था और कैसे उन्होंने इस मस्जिद को निशाना बनाया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मस्जिद परिसर में गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। बाद में पुलिस को 2 संदिग्ध हमलावर एक कार से मृत मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि हमलावर अभी किशोर यानी कि टीनेजर थे और उन्होंने खुद को, संभवतः ऐसा हो सकता है कि गोली मारी हो। देखिए, न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि इमरजेंसी टीमों, पुलिस और मेडिकल को सबसे पहले सैन डिएगो के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर के बाहर पीड़ित मिले थे। बाद में 19 और 17 साल के दोनों हमलावर भी मृत पाए गए। हेलीकॉप्टर से ली गई टीवी फुटेज में हथियारों से लैस पुलिस टीमें एक इमारत के बाहर दिखाई दी। वहीं एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया गया। सैन डिएगो पुलिस प्रमुख स्कॉट वॉल ने पत्रकारों से कहा है कि हम इस मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं और इसे हेट क्राइम मान रहे हैं। इसमें साफ तौर पर नफरत भरी बातें शामिल थी, ये भी दावा किया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर की वेबसाइट के अनुसार यह सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह इलाका दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। कुछ समय के लॉकडाउन के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने की अनुमति दी थी। सैन डिएगो पुलिस को घोषणा दी गई थी उनकी तरफ से कि इस सेंटर पर खतरे को खत्म कर दिया गया है। मस्जिद में आखिर क्या हुआ था उस समय, ये जानिए। स्कॉट वॉल ने कहा है कि हमें इस्लामिक सेंटर में एक्टिव शूटर की कॉल मिली थी। 4 मिनट के अंदर अधिकारी मौके पर भी पहुंच गए। उन्होंने सामने 3 लोगों को मृत पाया। उन्होंने कहा है कि हमने तुरंत ही मस्जिद और उसके आसपास के स्कूल में एक्टिव जो शूटर्स थे उन्हें रिस्पांस करना शुरू कर दिया था, उन्हें अलर्ट कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया है कि पास के इलाके से और गोलीबारी की एक कॉल भी मिली थी, जहां एक माली पर गोली चलाई गई थी, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। धार्मिक स्थल को बनाया गया निशाना इस्लामिक सेंटर से कुछ ब्लॉक दूर पुलिस को सड़क के बीच में एक गाड़ी भी मिली जिसमें दोनों हमलावर मृत पाए गए। देखिए, स्कॉट वॉल ने कहा है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि संदिग्धों ने खुद को गोली मारी होगी, ऐसा लग रहा है। अब पुलिस अधिकारियों ने अपनी तरफ से गोली नहीं चलाई, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि ये सारा विषय जांच का है क्योंकि इसमें हेट क्राइम की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल स्कॉट वॉल की तरफ से कहा गया कि मारे गए 3 लोगों में इस्लामिक सेंटर का एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल था। उसके कदमों ने और बड़ा हमला होने से रोकने में मदद की है। स्कॉट वॉल ने कहा है कि उसके कदम बेहद बहादुरी भरे थे और उसने निस्संदेह आज कई लोगों की जान बचाई है, दावा किया गया। बाकी 2 मृतकों की पहचान साफ नहीं हो पाई है, उनकी पहचान की जा रही है। बताया गया है कि हमले से 2 घंटे पहले एक संदिग्ध की मां ने पुलिस से संपर्क करने की भी कोशिश की थी। उसने कहा था कि उसका बेटा आत्महत्या करने की हालत में है और कई हथियार और गाड़ियां जो हैं वो उसके पास थी, जो अब गायब बताई जा रही हैं। शुरुआत में पुलिस ने उस हाई स्कूल के आसपास बल तैनात किया जिससे संदिग्ध का संबंध बताया गया। बाद में उन्हें इस्लामिक सेंटर में एक्टिव शूटर की कॉल मिली थी, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 4 मिनट की कॉल चली थी वो। मस्जिद के इमाम ताहा हसन ने कहा है कि मस्जिद के सभी कर्मचारी, शिक्षक और बच्चे फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पहले कभी ऐसी त्रासदी का सामना नहीं किया। इस समय बस इतना उन्होंने कहा है कि प्रार्थना कर सकते हैं सिर्फ कि समुदाय के सभी परिवारों के साथ एकजुट होकर सभी लोग रहें। इमाम ने यह भी कहा कि किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना बेहद शर्मनाक है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीबारी को बेहद ही भयानक स्थिति बताया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे शुरुआती जानकारी दी गई थी, लेकिन हम इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। पुलिस प्रमुख वॉल ने कहा है कि हमले की जगह को देखते हुए जांच एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। इसे हेट क्राइम माना जा रहा है। जब तक कुछ और साबित नहीं हो जाएगा जांच में, कुछ आगे नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया आपके साथ खड़ा हुआ है, किसी भी परिस्थिति को हाथ में लेने से बचें।